राधे राधे जी, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं आपको कार्तिक माहात्म्य का 6वां अध्याय सुनाती हूँ। शालिग्राम पूजन, दीपदान व व्रत आदि। कार्तिक के महीने में शालिग्राम की पूजा और दीपदान और व्रत का क्या महत्व है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से सुनाती हूँ। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। अगर हम किसी नदियों में तीर्थ पर स्नान करें तो 10 गुना फल मिला है कार्तिक के महीने में। तीर्थों में उसका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दे और कहे, हे हर्षिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। कृष्ण भगवान को कहते हैं। भागीरथी विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। जो गृहस्थी है उन्हें तिल और आंवले का चूर्ण अपने शरीर पर मसलकर जब स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र, भक्ति भावना, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपया करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देवें, पवित्री धारण कर लेवें। ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। कार्तिक के महीने में जब कथा करें तो हाथ में तिल लेने चाहिए। तदंतर जल में से वे निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तीर्थ और देवताओं को याद करके भक्तिपूर्वक धूप, दीप, गंध, फूल, फल आदि से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। जो मेरे से पाप हो रहे हैं उनको हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की साल्यता को प्राप्त होता है। रोग द्वारों का मंडप बनाकर तोरण वंदनवार बांधकर फूल और चम्मर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्तभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करा। एकादशी ने जगाने लगे थे ना, एकादशी जागे थे, भगवान द्वादशी को उठे थे। जाग तो एकादशी को गए थे,
फिर त्रयोदशी को देवताओं ने दर्शन करे और चतुर्दशी को पूजन करा। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करे। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करे। तरह तरह के 56 भोग बनाए भगवान जी के लिए। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये चतुर्दशी के दिन मतलब 14 के दिन रात को भगवान का जागरण करे। अगले दिन सुबह उठकर अपनी नित्य क्रिया जो हर रोज होती हैं नहा धोकर और उसके बाद हवन करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। पूर्णवासी को धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवे। धन का लालच नहीं करना चाहिए। पंडित को जैसी भी अपनी सामर्थ्य है, अपनी श्रद्धा है, दक्षिणा देनी चाहिए। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें और व्रत रखे उस दिन। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनको सहस्र गौओं के दान का फल करने का फल मिलता है। जो भक्ति पूर्वक गायन वादन करते हैं और नृत्य करते हैं उनको 100 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराए। खीर जरूरी बनानी चाहिए पूर्णमासी के दिन। तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। जिस तरह वो हवन होने के बाद भोग नहीं लगाते तो खीर का और तिल का भोग लगाना चाहिए हवन को भी। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे, गौ माता का पूजन करना चाहिए और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर समापन करावे। जिस जो पंडित उपदेश करे मतलब कथा सुनावे उसको उसकी पत्नी के जिस तरह सूट है, श्रृंगार का सामान है, दोनों को वस्त्र देने चाहिए, पंडित को भी और पंडितानी को भी। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरे मनोरथ सफल होए और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन करा के और प्रसन्नता से पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। पंडित से बोले कि मेरी मनोकामना पूरी हो और मरणोपरांत मेरे को विष्णु लोक में जगह मिले। ऐसे उन ब्राह्मणों से कहना चाहिए कि मेरे को ये आशीर्वाद दियो। निवेदन करे कि फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करे, अपने बंधु बांधवों सहित। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की जय हो।